सावन की शुरुआत के साथ ही बाबा नगरी देवघर और बासुकीनाथ के लिए कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुल्तानगंज से जल लेकर डाक कांवरिया भी रवाना हो रहे हैं। रविवार को भागलपुर शहर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय गंगा घाट से हजारों की संख्या में डाक कांवरिया बासुकीनाथ और गोड्डा की ओर रवाना होंगे, लेकिन इस बार प्रशासनिक लापरवाही साफ नजर आ रही है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते रास्तों की हालत बदतर है। वीकनपुर से मिर्जान हाट तक गड्ढे, पथरीली सड़क और जल जमाव ने कांवरियों की राह मुश्किल कर दी है। मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों ने जब खुद मौके का निरीक्षण किया तो व्यवस्थाएं देखकर हैरान रह गए। मेयर ने कहा कि 3 मूर्ति चौक से होकर कांवरियों को डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन यह रास्ता भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। जल्द सुधार को लेकर नगर आयुक्त से बात करेगी। अब सवाल यह है कि वर्षों से तय इस मार्ग पर कांवड़ यात्रा होती रही है, फिर आखिर तैयारियों में इतनी देरी क्यों? और क्या डाक कांवरियों की सुरक्षा के लिए वक्त रहते जरूरी कदम कब उठाए जाएंगे? सावन भक्ति का महीना है, पर प्रशासनिक सुस्ती श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रही है। आज हमने कंवरिया पथ का निरीक्षण किया। वो अभी श्रावणी मेला को लेकर के सोमवार से जल लेकर के यहाँ से लोग बासुकीनाथ जाएंगे। तो जो पथ है ना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है उसकी। कई जगह कंकर पत्थर है। तो जो मेन रोड जिससे कांवरिया को आना है उसको डाइवर्ट करके शीतला स्थान, वो त्रिमूर्ति से बैक होते हुए डिक्सन मोड़ होते हुए फिर शीतला स्थान आना होगा। और उसमें भी बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि पैर में कांवड़िया लोगों को बहुत कष्ट होगा, कंकर पत्थर है रास्ते में। मैं नगर आयुक्त से कहना चाहूँगी कि वो उस पथ को दुरुस्त करवावें। श्रावणी मेला 2025 को लेकर इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 9 अस्थायी थानों की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल लगातार निगरानी कर रही है। इसके साथ ही बाइक सवार पुलिस दस्ते मेला क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। एसटीएफ की एक कंपनी को भी मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने कहा कि पुलिस प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुल्तानगंज में नियंत्रण कक्ष दिन रात काम कर रहा है। इसके अलावा घुड़सवार पुलिस बल भी मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। वहीं सादे लिबास में पुलिसकर्मी भीड़ में मौजूद रहकर हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रावणी मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो। यहाँ श्रावणी मेला का विधिवत तौर पर उद्घाटन हो चुका है और मेला में भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पे 9 अस्थायी थाने की स्थापना की गई है और 5 ट्रैफिक थाने की भी स्थापना की गई है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा बाइक से भी और घोड़े से भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ एसटीएफ की भी स्पेशल टीम भी आई है। कुल यहाँ पे यदि डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो 350 से ज्यादा पदाधिकारी और 1200 से ज्यादा जवान यहाँ पे प्रतिनियुक्त है। इसके अलावा 600 होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। लगातार यहाँ पे नियंत्रण कक्ष से मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए क्यूआरटी भी तैनात की गई है। बॉर्डर इलाके में किस तरह के अपना बॉर्डर होता है? जो बॉर्डर इलाके है वहाँ पे एक तो पैदल गश्ती को भी मुस्तैद किया गया है और बाइक पेट्रोलिंग को भी हमने दुरुस्त किया है। लगभग 25 से ज्यादा बाइक पेट्रोलिंग की टीम भी यहाँ पे मुस्तैद है। हाय लेडीज, अगर भागलपुर से हो और चाहते हो ज्वेलरी से लेकर ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स ऑफर्स विद गिफ्ट्स, देन न्यू जनता चूड़ी भंडार इज बेस्ट फॉर यू। यहाँ लेडीज और गर्ल्स के लिए हर चीज अवेलेबल है, वो भी बेहतरीन ऑफर्स और गिफ्ट्स के साथ। ओनली फॉर दिस फेस्टिव सीजन यहाँ आपको ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स जैसे लैक्मे, नायका और लोटस और अनदर ब्रांड्स पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही नेकलेस सेट्स, इयररिंग्स, चूड़ी, लहठी और ज्वेलरी पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। और ब्राइडल पर्स हो या लेडीज के श्रृंगार का कोई भी सामान लेना हो तो न्यू जनता चूड़ी भंडार स्वागत करता है आपका। लोकेशन है खलीफाबाग मेन मार्केट नियर तनिक ज्वेलर शॉप, भागलपुर। दिए गए लोकेशन पर जरूर विजिट करें।
भागलपुर निवासी निकेत कुमार सिन्हा को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने यह सम्मान निकेत को सीपीआर तकनीक से घायल की जान बचाने पर दिया। समारोह में डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि सड़क हादसों में घबराने के बजाय यदि तुरंत सीपीआर दिया जाए तो कई जानें बचाई जा सकती है। हर नागरिक को यह तकनीक सीखनी चाहिए ताकि जरूरत के समय मानव सेवा की जा सके। वहीं सम्मान पाने के बाद निकेत ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने सीपीआर डॉक्टर अजय सर से सीखी और उसी से किसी की जान बचा सका। कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्णा सिंह ने भी निकेत की सराहना की और कहा कि समाज में ऐसे जागरूक नागरिकों की आवश्यकता है। जीवन जागृति सोसाइटी की यह पहल आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। जो सर के द्वारा मैंने सीखा था जीवन जागृति सोसाइटी से ये सीपीआर देने का, तो मैंने दोनों हाथ से उनके सीने को दबाया और उसके एक साथी जो वो भी घायल ही थे, लेकिन उनको मैंने कहा कि आप मुंह से मुंह सांस दो उनको, तो उन्होंने सांस दिया और मैं प्रेस करता रहा उनके चेस्ट को। थोड़ी देर में वो अपने होश में आ गए। फिर उसको उठा के अपने पंप पे ला के फर्स्ट एड देने के बाद एम्बुलेंस और पुलिस को बुला के उनको सौंप दिया। अच्छा काम किया है, ये इंसानियत का जो तकाजा है इसका इन्होंने बखूबी निभाया है और ये सम्मानित होने के योग्य हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना या कोई भी दुर्घटना के बाद लोगों की जब सांसें रुकने लगती है और ऐसा लगता है कि अब ये खत्म होने वाला है, एक सीपीआर जो है वो हम लोग लगातार सिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि चेस्ट दबा के और मुंह से सांस देके लोगों को जीवन बचाया जा सकता है और 100 में 50 लोग जिंदा बच सकते हैं जो नहीं बचता यदि हम लोग सीपीआर उसको नहीं दें। ये जन जन को सीखने का जरूरत है और ये नहीं समझिए कि ये दूसरे के लिए भी जरूरत पड़ेगा। ये आपके घर में हो सकती है घटना, आप हार्ट अटैक हो सकता है या आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप साथ जा रहे हो, वो आप अपने आदमी को भी बचा सकते हैं। लेकिन मानव है तो मानवता का फर्ज निभाइए और जो हम लोग सीपीआर बहुत मेहनत से सिखाते हैं, वीडियो डालते हैं और जगह जगह हम लोग इसके बारे में प्रचार करते हैं, तो उसको देखिए, सिर्फ सुनिए मत, उसको देखिए। सिर्फ देखेंगे तो उम्मीद है कि आप सीपीआर कर पाएंगे। भागलपुर के मसाड़ू गांव में गंगा कटाव पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग पर आमरण अनशन पर बैठे आशीष मंडल की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। कटाव पीड़ितों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे आशीष मंडल ने पिछले 5 दिनों से जितिया अनशन नाम से भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन रविवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आशीष मंडल को तुरंत एम्बुलेंस से भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आशीष मंडल गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के पुत्र हैं। उनके समर्थन में स्थानीय लोग भी डटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये कदम जमीन पर उतरेंगे यह देखना बाकी है। दिन से जितिया अनशन पर सबौर प्रखंड के मसारो गांव मलखा पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 1 में अगले साल 24 में कटाव हुआ था और इतना कटा हुआ था करीब 100 आदमी का घर विलीन हो गए। सरकार बोले थे कि 1,20,000 मिलेंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा बोला था जमीन देंगे, जमीन भी नहीं मिला। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के तेलढिया गांव में एक नवविवाहिता पल्लवी कुमारी की शनिवार रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पल्लवी ने कुछ समय पूर्व प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल में दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। वहीं मृतका के नाना ने हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना में पति समेत ससुराल के 4 लोगों पर आरोप लगाया गया है। घटना तो यहाँ हमको फोन गया, लमसम रखिए कि 10:30 बजे रात को घटना। फोन पर हमको बात किया तो बताया कि 8 बजे घटना हुआ। यहाँ से हमारा जो जमाई हुआ वो फोन किया तो हमको दिया वहाँ हमारा लड़का, और वो बोला यहाँ से पूछे की बात है, तो यहाँ से बोले कि माइक दिल के बोलो ना, लड़की माइक दिल के फोन कि बोलो न की बोले, तो लड़की के माँ ने बोले
कि पलवा के मारी दिलखों। चलिए के मारी दिल के तो वो अगरा घर है मारी दिल के कोई जाने नहीं पार लिए। ये शादी 3 महीने पहले हुई थी। कैसे हुई थे? प्रेम विवाह। आप लोग इसका सूचना दिए थे पूर्व में थाना सब में? तो हाँ वो सबसे सब तो आप लोग के मिली भगत से प्रेम शादी हुआ था या लेके भाग के हुआ था? भाग के हुआ था। सावन के पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबे कांवड़ियों का जनसैलाब सुल्तानगंज से देवघर तक दिखाई देता है। हर कोई अपने अपने तरीके से बाबा को जल चढ़ाने निकल पड़ा है, लेकिन इस बार कांवरिया पथ पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। कोलकाता से आए एक दिव्यांग कांवरिया जो पैरों से चलने में असमर्थ है, अपनी हथेलियों के सहारे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनका एक ही मकसद है, देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करना। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद इनकी आस्था इतनी अटूट है कि वो घुटनों और हथेलियों के सहारे रेंगते हुए कठिन और लंबी यात्रा तय कर रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ एक श्रद्धा की नहीं बल्कि उस विश्वास की मिसाल है जो हर कठिनाई को मात देता है। सावन में सिर्फ भक्ति का यह जज्बा हर किसी को नमन करने पर मजबूर कर देता है। कलकत्ता 5 दिन लगता बाबा। 5 दिन क्या मन्नत है? वो बाल बच्चा के लिए कितने दिन से जा रहे हैं? 2500 से जा रहे हैं। जितने भी हमारे भक्तगण क्या नाम है? रंजन मोनिया कलकत्ता। बच्चे बूढ़े महादेव के परम भक्त तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक भक्त को देखिए जो महादेव के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के भक्त हैं और सीएम योगी को कलयुग का हनुमान बताते हैं। सावन के महीने में वो श्रद्धालु भी बैद्यनाथ धाम जाते हैं जो पूरी तरह कष्ट में रहते हैं। एक ऐसे दिव्यांग श्रद्धालु हैं जो बेगूसराय से आए हैं। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा में जल लेकर 105 किलोमीटर की बैद्यनाथ धाम यात्रा को निकल पड़े हैं। दिव्यांग कुंदन ने एक जुगाड़ ट्रॉली बनाई है जिस पर वह बैठते हैं और सड़क पर हाथ के बल आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह दृश्य काफी कष्टप्रद है, लेकिन उत्साह और जोश के सामने कष्ट फीका है। दिव्यांग कुंदन योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े फैन हैं कि सीने पर उनके तस्वीर का टैटू बनवाया है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ कलयुग के हनुमान हैं, पीएम मोदी कलयुग के राम हैं। बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। यह बाबा से हम मांग करेंगे कि 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, देश सुधर जाएगा। ये सब बाबा का ही महिमा है। हमारा आपका क्या लीला है जो हम चल इतना साहस कर। अरे घर से तो 10 किलोमीटर साइकिल चला के जा नहीं सकते हैं, सावन में 105 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये बाबा का ही महिमा है, नहीं तो किसका है। कैसे दिव्यांग हुए थे, क्या परेशानी? अब हमको बचपन में ही पोलियो मार दिया था और उसी समय हमारा ये पैर यहाँ काम करता है। जो राम राज लाया है, जो योगी मोदी जी ने राम राज लाए हैं, तो इस राम राज में अगर इस कलयुग का हनुमान का अगर तस्वीर नहीं बना के रखिएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा हाथी होने वाला है।